हमारे संप्रदाय क्या है, हमारे लिंग क्या है, एकमात्र क्या झारखंडी होना ही हमारा काफी है। और हम झारखंडी हैं और ये लड़ाई भी हम सब की है, इसलिए लड़ के लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात एक और उदाहरण से समझिए, अगर मान लीजिए 1932 लागू होता है और 100 को में अगर 90 को नौकरी झारखंड का बच्चा लेता है, क्या महतो जाति का बच्चा केवल लाभ लेगा? क्या महतो जाति के बच्चों को लाभ मिलेगा? क्या मुसलमान के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा? क्या यादवों के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा? क्या कोई कुशवाहा के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा? क्या आदिवासियों के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या लड़ाई महतो जाति की केवल है? आपसे पूछते हैं, जोर से बोलिए, क्या महतो जाति लड़ाई है? नहीं है। तो एक बात याद रखिए, अब बोलेगा, अब हम लोग बोलेंगे कि ये लोग कैसे लागू करेगा, ये सवाल है आप लोग को। देखिए हम लोग जब आंदोलन शुरू किए तो कुंवर नारायण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो सदन हमारा हो जाता है। हम लोगों ने 2 साल के दरमियान रोड पे लाखों लाखों की भीड़ उतार दिया कि सड़क को सुना नहीं पड़ने दिए। हम लोग ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया कि 1932 लागू कीजिए। जब सरकार ने नहीं सुना तब हम लोग के पास एकमात्र विकल्प बच जाता है कि हम लोग सड़क से अब सदन जाने की बारी है। और जब तक आप सदन हमें नहीं भेजिएगा हम कानून नहीं बना सकते, हम नियम नहीं बना सकते, क्योंकि कानून जो बनेगी और नियम जो बनेगी वो सदन में जाकर बनेगी, इसलिए हमें भेजना पड़ेगा, इसलिए हमें विधायक और सांसद बनना। अब आपको उत्तर मिल गया होगा, उत्तर मिल गया होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भैया ठीक है, विधायक तो समझ में आ रहा है कि विधायक बना देंगे, कानून यहाँ झारखंड से बनेगा। भैया एक बात याद रखिए, 1932 में कहा गया है कि 9वीं अनुसूची में डालना पड़ेगा, और 9वीं अनुसूची में डालेगा कौन? 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा? आपके पास 14 सांसद हैं और मेजोरिटी में चाहिए 272 सांसद, तो फिर डालेगा कैसे? अब कहिएगा ये तो बहुत बड़ा मेजोरिटी चाहिए। देखिए जब 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था तब हमारा सीएनटी कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया था, तो 1932 भी डाल जाएगा, लेकिन आवाज उठाने वाला होना चाहिए सदन में। सदन में वहां पर गोलबंद करना होना चाहिए, सदन में सरकार को मजबूर करने वाला होना चाहिए, तब जाके हमारा 1932 लागू हो पाएगा। इसलिए हमें सांसद में वहां भेजना पड़ेगा। अब समझ में आ गया आप लोगों कि हमें सांसद क्यों बनना है? तो इसलिए हमें सांसद बनना पड़ेगा क्योंकि हमें 1932 को 9वीं अनुसूची में डलाना है, ताकि आपका हक अधिकार जो है, आपकी नौकरियां जो है, आपकी रोजगार जो है आपके हाथों में सुरक्षित हो सके। कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, चारों तरफ फैला शकुनी का कुटजाल है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए के लत, हर पंचायत में पंचाली अपमानित है, कोई राजा बने या रंग, प्रजा का तो रोना है, प्रजा का तो रोना है। क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीर हरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। आज 23-24 साल के झारखंड में यही हो रहा है, कभी बीजेपी की सरकार बनती है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन हमारा हाल 10 का 10 द्रौपदी जैसा है। केवल हमारा चीरहरण हो रहा है, हमारा केवल जेनोसाइड हो रहा है, हमारा केवल नरसंहार हो रहा है, हम झारखंडियों का नरसंहार हो रहा है। इतनी बातें कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।